बार कॉल दी गई कि निकलो, घेराव करो, जला दो, तोड़ दो, मार दो, लेकिन उनको हर बार अपने मुंह की खानी पड़ी। पंजाब ने उनकी किसी कॉल पे कान नहीं भरे। पंजाब में किसी भी शहर में 2 दर्जन से ज्यादा मैंने लोग निकलते नहीं देखे। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इनकी हर कॉल बुरी तरह पिट गई है, फेल हुई है। वज़ीर आला पंजाब ने पीटीआई को दहशतगर्द गिरोह करार दे दिया। सुथरा पंजाब की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि एहतजाज के मास्टरमाइंड से जेल नहीं काटी जा रही। बार बार कॉल दी गई कि बाहर निकलो, मार दो, जला दो, तोड़ दो, लेकिन उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी। ये प्यार मोहब्बत वाले सलूक के मुस्तहिक नहीं। मुल्क से अब इस सियासी गंद को साफ कर देना चाहिए। सिपाही के नए आलात खरीद लिए। पंजाब के हर गांव और शहर में कचरा घरों से उठाया जाएगा, सड़कें धोई जाएंगी, कचरा लैंडफुल साइट पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि प्रोग्राम के तहत 1 हफ्ते के अंदर 1 लाख नई नौकरियां सामने आएंगी। वज़ीर आला पंजाब की शहीद कांस्टेबल के वर्सा को 2 करोड़ 90 लाख, जख्मी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को 10-10 लाख रुपए देने की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा कि जिंदगी में कभी ऐसी बर्बरियत और जुल्म और तशद्दुद का मुजाहिरा नहीं देखा। पंजाब में 10,000 तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी एहलकारों की इस्तादात खुसूसी फोर्स कायम की जाएगी। चौबीस नवंबर के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों का कत्ल। थाना रमना पुलिस ने बानी पीटीआई के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने GHQ गेट हमला केस में गैर हाजिर मुलजमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली मीन गंडापुर, शिबली फराज, उमर यूब, फवाद चौधरी और दीगर शामिल। शेख रशीद की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद। वाटर समिट के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। तजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी से मुतल्लिक सऊदी मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का आदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से भी मुलाकात। रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी मसाइल पर रवाबत को मज़ीद फ़रोग़ देने का आदा। पानी की कमी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। पानी के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में वन वाटर समिट से खिताब। कहा, पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए अहम इक़दामात करना होंगे। धरनों में कानून पामाल करने वालों को करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास। टास्क फोर्स इजलास से खिताब में गुफ्तगू में कहा कि बेलारूस के सदर के दौरे के वक्त वफाक पर लश्कर कशी बायस शर्मिंदगी है। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद सेफ सिटी में लैब शामिल करके उसे बैन अल-अक़वामी मेयार पर लाया जाएगा। पीटीआई 24 अक्टूबर को इस्लामाबाद पर कब्जा करना चाहती थी। मुजाहिरीन के पास जदीद असलहा था। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का दावा। मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई ने AI के जरिए झूठी तस्वीर बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल की। 8 माह मुश्किलात दूर करने में गुजर गए। मुल्की हालात आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की तरफ गामजन हैं। महंगाई में इजाफे की शरह 2018 पर आ गई। फेक न्यूज़ पर 5 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मसवदा तैयार कर लिया। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करके या हटाने का इख्तियार होगा। मजहबी फ़िरका वराना या नस्ली बुनियादों पर नफरत फैलाने से मुतल्लिक मवाद भी हटाया जाएगा। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा।
बानी पीटीआई और उनकी सियासत वाशिंगटन से दुश्मनी पर मबनी है, उनसे ताल्लुक अमेरिका के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन ने नौमुंतखब सदर ट्रंप को मशवरा दे दिया। लिखा, बानी ने अमेरिका मुखालिफ मुहिम से मकबूलियत हासिल की। वो बेएतबार और मुतनाज़ शख्सियत हैं। पाक फ़ौज और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा अमन की ज़मानत रहे। अमेरिका की बेहतरी पीटीआई से दूरी पे है। उमर अयूब जुडिशल कमीशन की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए। अपना इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। अपनी जगह चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर के नामजद करते हुए कहा कि अपने खिलाफ मुकदमात की वजह से वक्त नहीं दे सकता। मुसल्लह अफवाज तमाम खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट के दौरे में खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती है। ISPR के मुताबिक सिपहसालार ने फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ को मशक़ के मकासद और इनकाद के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के तरबीती मेयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। सदर मुमलिकत ने मदारिस बिल पर दस्तखत ना किए तो 7 दिसंबर को इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का ऐलान। कहा, 8 दिसंबर को पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के हालात गैरत पॉलिसियों के बायस खराब हैं। किसी ने पॉलिसी पर काम नहीं किया, सबके ताउन से मसाइल हल हो सकते हैं। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का निजी यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन से खिताब। कहा, नाकामी से मायूस नहीं होना, हर हाल में मुकाबला करना है। अमन के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सिंध के तमाम प्रोजेक्ट्स की मुकम्मल और बर वक्त फंडिंग का ऐलान। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात के दौरान कहा कि मकरान कोस्टल हाईवे 25 साल पहले बनाई गई, लेकिन उसे इकनॉमिक को दर्जा ना मिल सका। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत 5 माह में कोस्टल हाईवे तामीर कर देगी और इकनॉमिक को बना दिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का माजूर अफराद के लिए मुलाज़मतों में कोटा दुगना करने का ऐलान। सरफराज भुट्टी ने कहा कि माजूर अफराद को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। आइंदा माली साल में माजूर अफराद के लिए अलग बजट रखेंगे और प्रोग्राम को वसत देंगे। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में इमरजेंसी मार्शल लॉ लगा दिया। अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, मार्शल लॉ से जमहूरी मुल्क की तामीर और नो करूँगा। और सदर यून ने 2022 में इक़्तिदार संभाला था। पाकिस्तान ने पहली बार ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 144 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 11वें ओवर में मुकम्मल कर लिया। कौमी टीम पूरे वर्ल्ड कप में नाकाबिल शिकस्त रही। और पाकिस्तान ने दूसरे T20 में भी जिम्बाब्वे को हरा दिया। 10 विकेटों से फतह अपने नाम की। 58 रन का आसान हदफ 6ठे ओवर में ही हासिल कर लिया। शाहीनों ने तबाहकुन बॉलिंग की। सफियान मुकीम ने सिर्फ 3 रन देकर 5 शिकार किए। मेजबान टीम के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।